आपके माइंडसेट ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि बहुत ही डीपली एनालाइज हुआ अपने लाइफ के, मेरा इनकम क्या है, मेरा एक्सपेंस क्या है, मेरा एसेट क्या है, मेरा लायबिलिटी। जब ये आपका एलोकेशन बढ़ने लगेगा, क्रिप्टो करेंसी में एक प्रोसेस होता है ऑफ लिक्विडिटी स्टैकिंग, और आपने अपना जो सीढ़ी है, जो लैडर है, वो उस दीवार के बजाय दूसरी दीवार पे लगाई। थोड़ा स्नोबॉल होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब वो रोल करता है तो बहुत बड़ा स्नोबॉल क्रिएट हो जाता है। जब आप कैरी करके लेके जाओगे अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ, तब एक भी अगर गिर जाए तो 9 आपके पास सेफ है। जिनके पास बुद्धि बहुत सीमित होती है उनको लगता है कि वो सब कुछ जानता है कि क्रिप्टो करेंसी में स्टैकिंग क्या होता है। रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच। गाइस, गेटिंग रिच इज सिंपल बट नॉट इजी। अगर आप सोच रहे हो कि इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल बट नॉट इजी, इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी भी सक्सेसफुल चीज को पाना चाहो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, एक अच्छा सा 6 पैक्स वाला बॉडी चाहिए आपको, या फिर गेटिंग रिच जो कि इस वीडियो का टॉपिक है, या फिर नंबर 1 आना है किसी एग्जाम में, या कोई भी चीज़ है। अगर बड़े से बड़े गोल को अगर आप सिंपल स्टेप्स में फॉलो करोगे, अगर तोड़ोगे उस चीज़ को, तो आप यही पाओगे कि जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, जितनी भी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल होता है। अगर फिट होना है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, या और हेल्दी डाइट फॉलो करना पड़ेगा, और फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह वगैरह इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। मैदा, तेल और चीनी, इन 3 चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, अपने लाइफ से कट आउट करना पड़ेगा। अगर आप ये कर पाते हो तो प्रोसेस है सिंपल, आपको छोड़ना पड़ेगा, बट ये ईजी नहीं है। क्योंकि अगर आप फिट होने की बात करें तो बहुत सालों से हमने प्रैक्टिस किया हुआ है बाहर के खाने का वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें तो बहुत सिंपल है छोड़ देना, बट उतना ईजी नहीं होता। गेटिंग रिच इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। गेटिंग रिच, अगर आप तोड़ोगे इस अनअचीवेबल गोल को, जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ है गेटिंग रिच, अगर आप उस चीज़ को भी तोड़ोगे तो आप यही पाओगे कि गेटिंग रिच इज ऑल्सो वेरी सिंपल। कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यू कैन रीच योर गोल, बट दैट इज नॉट ईजी। क्यों? क्योंकि आपको उन स्टेप्स को जो फॉलो करने हैं वो बहुत लंबे टेन्योर तक फॉलो करना पड़ेगा। ओके, दैट इज व्हाई एवरी गोल, इवन गेटिंग रिच, इज सिंपल बट नॉट इजी। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, दुनिया से बाहर कुछ ऐसा नहीं बताने वाला कि सिर्फ आपको ही मिलेगा और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आपने पहले भी सुनी है, मैं खुद गारंटी लेता हूँ कि आपको पहले से भी पता है, बट इन चीजों को आप अप्लाई नहीं करते अपने लाइफ में, इसीलिए आपने अभी तक कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपने रिचेस में नहीं देखा है। मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर आपको रियली इस वक्त से अगर अपने लाइफ को चेंज करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे भी बहुत हो गया, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया, बट अप्लाई नहीं किया, तो इस वीडियो में मैं आपको 10 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिन चीजों को आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। एंड ये मैं तो गारंटी नहीं दे सकता कि आप कितना काम करोगे वगैरह वगैरह, इसलिए मैं वो नहीं बता सकता, बट ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि अगर आपने सारे स्टेप्स को एकदम अच्छे से फॉलो किया, नोट डाउन किया और उस पर इम्प्लीमेंट किया, तो आप 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर के बाद अपने फाइनेंसेस को बहुत ही अच्छा ग्रोथ देख पाओगे। ओके, और इन सारी चीज़ों को तो आपसे यही सिर्फ मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा, हर एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, उस चीज़ को कहीं पे लिख लीजिएगा और उन चीज़ों को एवरी सिंगल डे आप फॉलो कीजिएगा। तब आप जाके 6 महीने, 1 साल के बाद अपने लाइफ में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख पाओगे। ओके गाइस, तो पॉइंट नंबर 1 इज डिफाइनिंग योर फाइनेंशियल गोल्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप सोचो कि आप एक मैदान के बीच खड़े हो और आपको 4 रास्ते दिख रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको जाना किधर है, अपने घर जाना है या दोस्त के घर जाना है या मौसी के घर जाना है, जिधर भी जाना है, और चारों अलग अलग दिशाओं में है, जब तक आपको पता नहीं है कि अपने घर जाऊं या अपनी मौसी के घर जाऊं, तब तक आप राइट डायरेक्शन में जाओगे ही नहीं, राइट? तो आपको सबसे पहले एक डिफाइंड गोल चाहिए कि मेरे को अचीव क्या करना है अपने लाइफ में फाइनेंशियली, जैसे कि एक घर खरीदना या $1 मिलियन अ मंथ, या फिर जो भी आपका एक फैंसी कार, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस जो भी है, या मेरे को एक पेंशन के बाद एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, मैं अपने फैमिली को खुश करना चाहता हूँ, जो भी है, जो भी आप सोचते हो उस चीज को आप नोट डाउन करो और अपना एक फाइनेंशियल गोल बनाओ। सबसे पहले आपको अगर पता होगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा, मेरे को एक अच्छा सा घर चाहिए, अपने फैमिली को अच्छे से रखना है, तभी आप उस चीज पे काम कर पाओगे, तभी आपका माइंड उस चीज को ट्रैक करता रहेगा बीच बीच में कि हाँ मेरा एक गोल है, उस चीज को मैं फॉलो कर भी रहा हूँ कि नहीं, मेरे को उस रास्ते में जाना है, मेरे को उस पाथ में जाना है, अचीव करना है कुछ।
और अगर ये नहीं होगा तो आप सारा दिन यही सोचते रहोगे कि रिच होना है, रिच होना है, रिच होना है। अरे भाई, रिच क्यों होना है, वो भी तो चाहिए ना। इसीलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको अपना फाइनेंशियल गोल पता होना चाहिए। गाइस, पॉइंट नंबर 2 इज नो योर फाइनेंशियल सिचुएशन। नो योर फाइनेंशियल सिचुएशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अभी आपने अपना पॉकेट खोला, आपने देखा कि मेरे पॉकेट में, पर्स में 1000 रुपए हैं और मेरे जो बैंक अकाउंट में आपने सर्च किया तो 1 लाख 2 लाख मिले, तो दैट इज माई फाइनेंशियल सिचुएशन। नहीं, ऐसा काम नहीं कर देंगे। ये आपको ऐसे करना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा इनकम क्या है, इनकम सोर्स क्या है, मेरा जॉब है, बिजनेस है, साइड इनकम है, जो भी है। मेरा एक्सपेंस क्या है जो हर महीने मेरे को खर्चा करना पड़ता है, जैसे कि रेंट हुआ या फिर और कोई भी चीज जो एवरी मंथ सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स का, हॉटस्टार का, कुछ भी है। जो चीजें मेरी एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे मेरे और 2 चीजें जो कि है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर आपको पता है, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है रॉबर्ट कियोसाकी का, तो सिंपल डेफिनेशन बोलते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कि एसेट वो चीजें हैं जो आपके पॉकेट में मनी इन करती है और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपके पॉकेट से मनी आउट करती है। अगर आपको इन चीजों का पता है, अगर आप इन चीजों को ट्रैक करते हो, अपने इनकम को, एक्सपेंस को, एसेट को, लायबिलिटीज को, तब आपको एक आपके माइंडसेट ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि मेरा पैसा कितना वैल्यूएबल है और मैं उसको किन चीजों पे खर्चा कर रहा हूँ। आपको सिर्फ इसका कॉन्शियसली एक थॉट प्रोसेस हमेशा माइंड में चलना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, जैसे बहुत ही फेमस यूट्यूबर है मैट वाला, उनका एक बहुत फेमस और बहुत ही अच्छा वीडियो था और जिसमें उन्होंने 30 दिनों तक अपने टाइम को, एवरी सिंगल मिनट 30 दिनों तक ट्रैक किया कि एवरी सिंगल मिनट हमारा कहाँ पे जाता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जब उन्होंने ट्रैक किया ना, तो 30 दिनों के बाद उनको बहुत ही डीपली एनालाइज हुआ अपने लाइफ के टाइम के बारे में। ओके, कि मेरा कितना टाइम प्रोडक्टिव है, मेरा कितना टाइम अनप्रोडक्टिव है। जब आप भी ट्रैक करोगे अपने इनकम को, एक्सपेंस को, एसेट्स को, लायबिलिटीज को, कहाँ पे मेरा क्या कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, वगैरह वगैरह, जब आप उन चीजों को सामने देखोगे लेजर में, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो चीजें मैंने खाई, मैंने पिज्जा पे स्पेंड किया, मेरे को चाहिए नहीं बट मैंने नेटफ्लिक्स में स्पेंड किया, मैं देखता ही नहीं हूँ नेटफ्लिक्स, फिर भी मैंने नेटफ्लिक्स में स्पेंड कर दिया। तो आपको फिर समझ में आएगा नेक्स्ट टाइम जब आप सपोज कीजिए एक बर्गर खरीदने जाओगे, तब आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज होगा कि मैं बर्गर, मेरे को जब लेजर में लिखना पड़ेगा तब मेरे को 100 रुपीज तो लिखना ही है और मेरा हेल्थ भी खराब हो जाएगा। तब आप धीरे धीरे जब आप कॉन्शियसली इन चीजों को ट्रैक करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि इन चीजों को मैं निकाल भी सकता हूँ अपने लाइफ से। एक बर्गर कम खाते हैं हफ्ते में, या फिर पिज्जा कम खाते हैं, थोड़ा स्पेंड करते हैं बुक्स में, वगैरह वगैरह। जब आप उन चीजों को कॉन्शियसली ट्रैक करोगे, जब आपको पता रहेगा कि मेरा इनकम क्या है, मेरा एक्सपेंस क्या है, मेरा एसेट क्या है, मेरा लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटीज का मतलब होता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका कार है जो कि बहुत खराब है, जो हर महीने खराब होता रहता है पेट्रोल में, फिर टायर खराब हो जाता है, बहुत टाइम हो गया उसका आपके कार का। दैट विल बिकम अ लायबिलिटी। जब तक वो अच्छा सर्विस दे रहा है, बहुत अच्छा है, एकदम स्मूथ चलता है, तब तक ठीक है। बट एवरी सिंगल मंथ अगर आपको उसके पीछे खर्चा करना पड़े, देन इट बिकम्स अ लायबिलिटी। तो वही चीज है, अगर आप तो इन चीजों को जब आप ट्रैक करोगे ना, तब आपको कॉन्शियसली आपके माइंड में चलता रहेगा कि इन चीजों को मैं अपने लाइफ से हटा भी सकता हूँ। ओके, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इन दिस सेक्शन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। गाइस, पॉइंट नंबर 3 इज क्रिएट अ बजट। बजट क्रिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी फाइनेंसेस को मतलब एक नई डायरेक्शन में ले जाने के लिए। इसी टॉपिक से, इसी पॉइंट से धीरे धीरे आपका फाइनेंसेस चेंज होना स्टार्ट होगा। जब आपने चीजों को ट्रैक कर लिया इन योर एक्सपेंसेस सेक्शन में, अभी आप चीजों को एलोकेट करोगे, अपने फाइनेंसेस को एलोकेट करोगे कि मेरे को कहाँ पे कितना खर्च करना। बहुत ही फेमस एक जो रेशियो है वो आप पॉडकास्ट में या फिर अंकुर वारिकू सर का एक वीडियो है टू एलोकेट योर फंड्स, तो वहां पे भी आपको दिखेगा और बहुत सारे वेबसाइट्स में भी मैंने पढ़ा है और पॉडकास्ट में भी सुना है। तो अ वेरी गुड रेशियो जो मैं भी मेंटेन करता हूँ वो है कि स्प्लिट योर मनी इन 3 सेक्शंस, 50, 20 एंड 30। 50 सेक्शन जो होगा, 50% ऑफ योर मनी शुड गो टू योर नीड्स, मतलब वो चीजें जो आपको चाहिए ही चाहिए एवरी सिंगल मंथ, खाना, पानी, घर, जो भी एक्सपेंसेस है ऑन योर नीड्स। 20% शुड गो ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ओके, अपने पूरे मनी का 20% आप कहीं पे इन्वेस्ट करो।
जो भी इन्वेस्टमेंट के सेक्शन पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा डिटेल में, बट 20% शुड गो ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स एंड रेस्ट 30% शुड गो ऑन योर वांट्स, जो आप चाहते हो। एक नया किताब पढ़ लिया, एक मूवी देख लिया, एक कहीं पे घूमने चले गए वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों को आप अपने वांट्स में कंसीडर करोगे। ओके, तो इन चीजों को जब आप एलोकेट करोगे कॉन्शियसली कि मेरे पास 10,000 रुपए, सपोज एक गेस करते हैं कि आपने 10,000 रुपए कमाए, तो उसका 50% 5,000 रुपए आपने अपने नीड्स में खर्च किए, 2,000 रुपए अपने वांट्स में खर्च किए, 3,000 रुपए वांट्स में खर्च किया, 2,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया। तब आप धीरे धीरे जब आपका वो जो वांट्स वाला सेक्शन है उसमें आपका बर्गर भी आएगा, पिज्जा भी आएगा, घूमना भी आएगा, पॉपकॉर्न भी आएगा, सिनेमा आएगा, नेटफ्लिक्स आएगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपकी वांट्स में आई थी। जब ये आपका एलोकेशन बढ़ने लगेगा तब आपको सोचना आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि अभी अपना एक्सपेंस जो है वो कम करना पड़ेगा मुझे, अब थोड़ा थोड़ा खराब खर्चा जो है वो कम करेंगे। ऐसे ही आपका सेविंग बढ़ता है, ऐसे ही आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से अपने फाइनेंशियल गोल में पहुंचते हो। ओके, कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना है, थोड़े थोड़े स्टेप्स को एक अच्छे सिस्टमैटिक वे में आपको फॉलो करना है, राइट? दैट इज व्हाई बजटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन गोइंग टू योर फाइनेंशियल फ्यूचर। ओके, पॉइंट नंबर 4 इज सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। ये दोनों चीजों को मैं एक ही पॉइंट में कवर कर रहा हूँ। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, थोड़ा बहुत सेविंग के बारे में हमने पिछले पॉइंट में ही डिस्कस किया कि जब आप खर्चा करते हो, जब आपका जब वांट्स फुलफिल होने वाला होता है, तब आप वहां से सेविंग करना स्टार्ट करते हो। और जब आप देखते हो, जब आप कॉन्शियसली चीजों के बारे में सोचते हो कि मेरा ये खर्चा हो रहा है, जब आप एक पिज्जा के बारे में लिखोगे तब भी आप सोचोगे कि पैसे भी खर्च होंगे, हेल्थ भी हैम्पर होगा, इससे अच्छा नहीं करते। तो वो जो 100, 200, 500 जो भी है वो आपका पैसा बच गया, दैट विल बी योर सेविंग। ओके, आपको ऐसा नहीं कि काटना ही काटना है, आपका मतलब अपने एक्सपेंस से थोड़ा बहुत सेव करना तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो सके तो आप अपने इल एक्सपेंसेस को भी थोड़ा बहुत कम करते भी आप सेविंग कर सकते हो। ओके, तो वो गई सेविंग्स के बाद। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो आपका 20% कैरी करेगा, जो आपका पूरे बजटिंग का 20% कैरी करेगा इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही सोच समझते हुए अपने पैसे को हैंडल करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं। बॉन्ड्स मतलब डेट बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनी अलॉट करती है, बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, और आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, फिर क्रिप्टो करेंसी है, फिर आपका बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं। ओके, बहुत सारे, आप उनमें से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है गवर्नमेंट स्कीम बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर मैं बताऊं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूं तो आपको, आप जो गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हो तो वो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, बट उसके ऊपर से 2% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको खुद देती है। ओके, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी हुआ और उसके ऊपर से थोड़ा बहुत चेरी ऑन द टॉप गवर्नमेंट 2% आपका रिटर्न भी देगी आपको। ओके, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स है। इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। आपको जैसे क्रिप्टो करेंसी की मैं बारे में आपको अगर बताऊं तो क्रिप्टो करेंसी में एक आपको सिंपली लगता होगा कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाना मतलब सिर्फ ट्रेडिंग करना, बिटकॉइन को खरीद लो, सॉरी, बट बिटकॉइन जब राइज करेगा उसका प्राइस तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, 1000 के 2000 हो जाएंगे। बट क्रिप्टो करेंसी में गाइस देयर आर अनलिमिटेड वेज ऑफ अर्निंग मनी। बहुत सारे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, बट क्रिप्टो करेंसी में एक प्रोसेस होता है ऑफ लिक्विडिटी स्टैकिंग। ओके, मतलब कोई भी नया क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च होता है तो उसमें अगर आप स्टैकिंग करोगे, पैसे उसमें अगर लगाओगे तो उसका प्राइस जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही। आपको एवरी सिंगल मंथ टू प्रोवाइड लिक्विडिटी, मतलब उसका फ्लो बढ़ाने के लिए, मार्केट में उसको ज्यादा पहुंचाने के लिए आपने उसमें स्टैक किया, मतलब आपने उसको थोड़ा बहुत मार्केट में पुश किया, उसको लिक्विडिटी बढ़ाया आपने उसका। तो वो क्या होगा, आपको इन रिवॉर्ड स्टैकिंग के लिए आपको एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मंथ भी नहीं, वीक भी नहीं, एवरी सिंगल डे आपको रिटर्न देते हैं। कुछ वो डिपेंड करता है कितना देंगे, अप टू 1% भी एवरी सिंगल डे क्रिप्टो करेंसीज रिटर्न देती है। मैंने खुद इन्वेस्ट किया क्रिप्टो करेंसी के, स्टैकिंग किया मैंने अगे EMP में। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जब पता होगा कि आपके जब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता होगा कि मेरे पास कितने ऑप्शंस है, और उसके बाद अगर आपको पता होगा कि मेरे पास पैसे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। जब आप सेव करोगे, जब आप बजटिंग करोगे, जब आप कॉन्शियसली चीजों के बारे में सोचोगे, तब आपको धीरे धीरे देखोगे कि आपके जो एक्सपेंसेस, आपका जो फाइनेंसेस है वो धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। आपका बॉडी एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, 6 पैक नहीं बनता,
धीरे धीरे आपका बॉडी शेप में आते आते सिक्स पैक्स बनता है। वैसे ही फाइनेंसेस भी आपके धीरे धीरे कवर होते होते आप कॉन्शियसली सोचने वाले हो, आप बजटिंग करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे, लोगों से मिलोगे, जो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जब आप इन चीजों को करोगे तब आप देखोगे कि आप धीरे धीरे आपका फाइनेंसेस बिल्ड होता रहेगा और धीरे धीरे कंपाउंड होते होते आप अपने फाइनेंशियल गोल तक भी पहुंच जाओगे। ओके, फिर गाइस पॉइंट नंबर 5 इज मैनेजिंग योर डेट इफेक्टिवली। मतलब अपना जो डेट है वो आपको बहुत ही अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ऐसा आप सोचो कि आपको एक वॉल पे चढ़ना है। ओके, तो एक दीवार है, आपको अगर एक दीवार के उस पार जाना है और आपने अपना जो सीढ़ी है, जो लैडर है, वो उस दीवार के बजाय दूसरी दीवार पे लगाई, उसका ऑपोजिट दीवार पे, तब आप क्या करोगे, उस पे जब आप चढ़ोगे तो आप गोल तक तो पहुंच ही नहीं रहे, इनफैक्ट आप गोल से ज्यादा दूर जा रहे हो। सिमिलरली द केस ऑफ डेट, मतलब आप अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच तो नहीं रहे हो अगर आप डेट अपने इंक्रीज कर रहे थे, जा रहे हो एवरी सिंगल मंथ, क्रेडिट कार्ड बिल्स और जितने भी आपने लोन्स लिए वगैरह वगैरह जो भी है, जितने आप लोन ले रहे हो ना, आप अपने फाइनेंशियल जो गोल है आपका, उससे आप उतना ज्यादा दूर जाते जा रहे हो। ओके, आपको उनको कवर करना है, फिर आपको यहाँ पे इस दीवार पे चढ़ना है, मतलब फाइनेंशियल गोल के। इसीलिए वहां से तो पहले जितना हो सके पहले उतरो, मतलब डेट का जो लैडर है उससे पहले उतरो और जाके फिर फाइनेंशियल गोल की तरफ जाओ। और डेट मैनेजमेंट बहुत ही हार्ड हिट करता है हमारे फाइनेंसेस को। जितना ज्यादा आपके लाइफ में डेट होगा उतना ही आपका टाइम लग जाएगा फाइनेंसेस को पहुंचाने में। ओके, इसीलिए डेट मैनेजमेंट के बहुत सारे टेक्निक्स है, मतलब ऑनलाइन इकोनॉमिस्ट इसको इतना सीरियसली लेते हैं डेट मैनेजमेंट को, बहुत सारे मतलब प्रिंसिपल्स निकालते हैं। सूजी और मान बहुत बड़ी एक मतलब वेल्थ कोच है, उनका जो डेट के बारे में जो उनका प्रिंसिपल है वो है कि सबसे पहले आप हाईएस्ट इंटरेस्ट डेट आप फॉलो, मतलब उसको रिलीज करो। जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल्स बहुत ही खतरनाक डेट है, मतलब अप टू 25 to 30% पर ईयर वो आपसे चार्ज करते हैं क्रेडिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को सॉल्व करो, क्रेडिट कार्ड को एलिमिनेट करो, उनका जो डेट है, और उसके बाद धीरे धीरे लो इंटरेस्ट डेट पे जाओ और उनको मिनिमाइज करो और एलिमिनेट करो अपने लाइफ से। तो सूजी और मान, ये दूसरे बहुत सारे हैं। एक आपको स्नोबॉल इफेक्ट मिलेगा। स्नोबॉल इफेक्ट जो होता है ना कि थोड़ा स्नोबॉल होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब वो रोल करता है तो बहुत बड़ा स्नोबॉल क्रिएट हो जाता है। वैसे ही एक दूसरा प्रिंसिपल है डेट मैनेजमेंट का, मेरे को सॉरी याद नहीं है उनका नाम। तो उनके हिसाब से अगर आपको अपना डेट रिजॉल्व करना है तो आप क्या करो, सबसे छोटा सा डेट जो है उससे स्टार्ट करो। जो छोटा सा डेट है, ऐसा 1000 रुपए का डेट आपने उनको क्लियर कर लिया, उसके बाद अब 2000 का डेट अगर आपके लाइफ में है तो आपने उसको क्लियर किया, उसके बाद 5000, 10,000, 1 लाख जो भी है। इससे क्या होता है, जब आप छोटे से डेट को क्लियर करोगे तब आपका एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा कि ऑफ रिजॉल्विंग योर डेट और एलिमिनेटिंग योर डेट। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप करते करते अपने लाइफ से अपने डेट को रिजॉल्व कर लोगे। तो यही प्रिंसिपल है कि स्नोबॉल इफेक्ट का जो डेट स्नोबॉल मेथड इसको कहते हैं। तो इसी तरीके से अपने लाइफ से डेट को मिनिमाइज करना या एलिमिनेट करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू रीच योर फाइनेंशियल गोल्स। ओके, सो दिस वाज द पॉइंट। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस नंबर 6 इज इंक्रीज योर इनकम। अब वो इनकम इंक्रीज, आप अगर जॉब करते हो तब आप साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस करते हो तो आप साइड इनकम स्टार्ट कर सकते हो, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग वगैरह वगैरह। आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हो। इंक्रीज योर इनकम बाय अदर मेथड्स, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप कुछ भी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो इनकम सोर्स है, जो मैंने कहा पहले ही पॉइंट नंबर 2 में, कि आपको अपने इनकम ट्रैक करना पड़ेगा, एक्सपेंस ट्रैक करना पड़ेगा। वहां पे आपको इनकम जो आप ट्रैक करोगे तब आपको उस इनकम में इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, जहां से भी आपको इनकम आए, ऐसा नहीं कि कुछ भी करने लगे, पकोड़े तलने लगे, वो नहीं। आपको स्ट्रेटेजिकली चलना है, आपको एक 1 मिलियन डॉलर्स तक पहुंचना है अगर सपोज, तो आप छोटा मोटा काम करके वहां तक नहीं, आपको स्ट्रेटेजी के साथ कि मेरा अभी ये जॉब है, अभी मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो एक इन्वेस्टमेंट के साथ छोटा बहुत इन्वेस्टमेंट करके मैं ट्राई करता हूँ, ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा कि वो फेल भी हो सकता है। या फिर मैं फ्रीलांसिंग में कोई आर्ट सीखूंगा, सपोज कीजिए सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग आपने सीखा, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखा, या लोगो क्रिएशन, यूट्यूब वीडियो क्रिएशन, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, जो भी आपने सीखा फ्रीलांसिंग, उसको आप धीरे धीरे अप्लाई करते रहो। आप फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, अपने जॉब पोस्ट करो, धीरे धीरे छोटे छोटे इनकम्स आते रहेंगे।
या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, या कुछ भी और करना है जो कि आपको समझ में आता है, आपने इतना यूट्यूब देखा है, आपको समझ में पता है कि ये चीजें करते हैं लोग, ब्लॉगिंग करते हैं, इंस्टाग्राम में कोई थीम पेज बनाते हैं, जो भी करता है, तो आप भी कोई इनकम स्ट्रीम की तरफ सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या खूबी है, मैं क्या अपने अंदर से निकाल सकता हूँ। ओके, यूट्यूब वीडियो क्रिएशन जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, आप भी देख सकते हो। तो यूट्यूब वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो, आप ब्लॉग कर सकते हो, यूट्यूब में कितने सारे स्ट्रेटेजीज हैं, राइट। तो आप देखो कि कहाँ से मैं अपने इनकम को इंक्रीज कर सकता हूँ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अपने फाइनेंसेस को एनहांस करने के लिए। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 7 है डाइवर्सिफाई योर इनकम। इसका मतलब क्या होता है, जब आपने इनकम किया तब आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से आपका इनकम जो है वो सीमित है, लिमिटेड है। आपने अगर सोचा, मतलब कहते हैं ना, बहुत फेमस कोट है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, क्योंकि अगर वो बास्केट गिरा तो सारे के सारे एग एक साथ टूट जाएंगे, है ना, अंडे। आप क्या करो, अगर आपके पास 10 एग्स हैं तो आप 10 एग्स को 10 बास्केट में रखो। जब आप कैरी करके लेके जाओगे फाइनेंशियल गोल की तरफ, तब एक भी अगर गिर जाए तो 9 आपके पास सेफ है। इसीलिए डाइवर्सिफाई योर इनकम सोर्सेस। इसीलिए स्टॉक्स से थोड़ा आप इनकम क्रिएट करने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत बिजनेस से, थोड़ा बहुत जॉब से, थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग से। ऐसा नहीं कि हर तरफ घूमते रहना है और किसी पे भी फोकस नहीं करना है, ऐसा नहीं। मतलब आप हर एक चीज को एक ही बास्केट में मत रखो। पूरा का पूरा मैंने जितना भी इनकम कमाया था, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मैंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया। अगर सपोज करते हैं स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर गया तो मेरा पैसा जो भी था एकदम खत्म। अगर आपने स्टॉक मार्केट में लगाया होता और थोड़ा बहुत क्रिप्टो में लगाया होता तो शायद अगर क्रिप्टो जाता तो स्टॉक चलता, अगर दोनों चल जाता, अगर दोनों फेल हो जाता तो शायद रेंटल इनकम आपके पास हो जाती। अगर आपने रेंटल इनकम सोर्स अगर क्रिएट किया होता, मतलब रेंटल, वो भी आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके, एक नया प्रॉपर्टी खरीदा, वहां पे आपने रेंटल दे दिया, तो वहां से भी आपको इनकम आता रहेगा। इसका मतलब डाइवर्सिफाई योर इनकम, डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, राइट। इसका ये मतलब होता है। तो आपने थोड़ा फ्रीलांसिंग किया, उससे थोड़ा पैसा आ रहा है। फ्रीलांसिंग अगर बिजनेस डूब गया तो बहुत सारे मेरे इनकम सोर्सेस हैं। इसीलिए डाइवर्सिफाइंग योर इनकम सोर्सेस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। गाइस, नंबर 8 इज इंक्रीज योर फाइनेंशियल नॉलेज। इसका और कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, ये आपको करना ही करना है। ओके, ये वाला पॉइंट, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा, और आपने नोटिस किया होगा कि लोग जितना कम जानते हैं, जिनके पास बुद्धि बहुत सीमित होती है, उनको लगता है कि वो सब कुछ जानता है, और लोग जितना ज्यादा जानते हैं उनको लगता है कि और भी हम कितना कम जानते हैं, हमको और भी जानना है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही एक कॉमन चीज है, क्योंकि जब लोगों के पास बुद्धि बहुत सीमित होती है तब उनको लगता है कि हम सब जान चुके हैं। जब आप बहुत बड़ा नॉलेज एक्वायर करते हो तब आपके पास वेरियस सोर्सेस खुलते हैं। ओके, तब आपको लगता है कि यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा फील्ड है जो कि मेरे को जानना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी अपने वीडियो पे अब क्रिप्टो करेंसी की बात की, ओके, लिक्विडिटी स्टैकिंग की बात की, तब आपको लगेगा जब आपने इस वीडियो से, पूरे वीडियो से जब आपने नॉलेज एक्वायर किया, तब आपके पास नॉलेज तो आया है, और आपके पास एक नया नॉलेज का स्ट्रीम भी खुला, एक नया डोर भी खुला कि क्रिप्टो करेंसी में स्टैकिंग क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में लिक्विडिटी क्या होता है। तब आपको पता चलेगा मेरे को ये तो पता नहीं है। तब आप सोचोगे कि क्रिप्टो करेंसी के इसके बारे में भी जानना है, तब आप जाके क्रिप्टो करेंसी का भी नॉलेज एक्वायर करोगे, राइट। इसीलिए जब लोगों के पास नॉलेज ज्यादा होता है, जब आप क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में जाओगे, उसको स्टैकिंग, लिक्विडिटी, डिफाई प्रोटोकॉल्स, इन चीजों को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तब आपके पास और एक दरवाजा खुल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट का ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल एक चीज है, राइट। तो वहां से फिर आप देखोगे कि वेलोसिटी क्या होता है, फिर फ्लोइंग क्या होता है, फिर अब स्टैकिंग क्या होता है, बोर्ड रूम है, फार्म है, फिर बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी से इनकम जनरेट कर सकते हो। ओके, जब आप उस चीज को एक्सप्लोर करोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, तब आपको लगेगा कि मेरे को कितना कम पता है, मैं और भी कितना जान सकता हूँ, राइट। इसीलिए नॉलेज का कोई एंड ही नहीं है। जितना आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपके इतने ज्यादा डोर्स खुल जाएंगे कि मैं यहाँ से भी इनकम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी इनकम कर सकता हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तब आपको जाके समझ में आएगा। तो नॉलेज एक्वायर कहाँ से करना है? जो भी अच्छे आपको प्लेटफॉर्म्स मिले, YouTube बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे वीडियोस क्रिएट होते हैं। इस चैनल को भी आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस में कोशिश करूंगा लाने की। ओके, तो लाइक भी कर देना ताकि मेरे को पता चले कि आपको समझ में आ रही है चीजों को। तो क्या होता है, आप
यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है, आप बुक्स पढ़ो। जो इन्वेस्टमेंट आप पिज्जा में करते हो, 5 बुक्स खरीद लो उसके बजाय 5 बुक्स पढ़ लो। रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, ये दोनों तो आप पढ़ना ही पढ़ना। फिर बहुत सारे और भी हैं, मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, और इतने सारे हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं आप। और द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, ये भी पढ़ना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि करना कैसे है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, तो इन सारी बुक्स को डेफिनेटली पढ़ना। तो आप उन बुक्स को पढ़ो, आप पॉडकास्ट सुनो, बहुत सारे पॉडकास्ट है, वहां से आप नॉलेज गेन करो। फिर कोर्सेस अगर आप कर सकते हो तो कोर्सेस करो, तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा अबाउट फाइनेंस क्या होता है वगैरह वगैरह। ओके, तो दिस पॉइंट। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गाइस, द नेक्स्ट पॉइंट इज डिप्लोमेटिक पॉइंट है, जो कि है नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। इसको आप ऐसे समझो, जब आप सिंगल काम कर रहे हो, ओके, तब आप क्या करोगे कि खुद काम करोगे। जब प्रॉब्लम आएगी तब यहाँ से देखोगे, वहां से देखोगे, अगर आया तो आया, नहीं तो बैठ जाओगे कि मेरा होता नहीं है, क्या करें। जितना आप नेटवर्किंग करोगे, जितना आप इन लोगों के साथ कांटेक्ट करोगे, मेरे साथ कांटेक्ट करोगे, मेरे इस चैनल पे ज्वाइन करोगे, या फिर दूसरे जितने भी चैनल्स हैं पॉपुलर, जितने फेमस क्रिएटर्स हैं, उनके साथ ज्वाइन करोगे। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई है, फ्रेंड सर्कल, आपका फ्रेंड का भी कोई फ्रेंड है जो फाइनेंसेस का एक्सपर्ट है, जिसने पैसे कमाए हैं, जो क्या बोले, जिसका एक सक्सेसफुल बिजनेस है, जितना आप उनके पास जाओगे ना, सबसे पहली चीज आपको नॉलेज मिलेगा उनसे कि उन्होंने कैसे किया है। तो वहीं से बात आती है कि आपका नया नया डोर खुलने लगेगा। ओके, दूसरी चीज, अगर आप किसी प्रॉब्लम पड़े तो उनके पास सॉल्यूशन भी हो सकता है। तीसरी चीज, आपको जितना आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा ना, आपका एक फाइनेंशियल पोजीशन भी बनता है, आपका सोशल पोजीशन भी बनता है कि इसका तो आपने सुना ही होगा लोगों के बारे में कि इस आदमी का तो नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको सब पता है, ये कुछ भी काम करवा सकता है। वहां से भी आपका एक रेपुटेशन बिल्ड होता है। ओके, तो नेटवर्किंग के बहुत सारे फायदे हैं। ओके, जब आप जब आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा, तब आपके अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाएंगे, आप दरवाजे आपके बहुत खुल जाते हैं। ओके, यही मेरा बोलने का मेन पॉइंट है कि दरवाजे बहुत सारे खुल जाते हैं आपके, जब आपका नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, एंड गाइस, पॉइंट नंबर 10 एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड गिव बैक। इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा प्रैक्टिस करना है कि जो भी मेरे पास है वो भगवान ने बहुत थैंक यू बोलना, अपने माता पिता को, सबको थैंक यू बोलना, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। एंड गिव बैक का कोई, अगर मैं एक माइथोलॉजिकल नहीं बोलूँ, मैं एक स्पिरिचुअल एक आपको बोलता हूँ, इसका मेरे लाइफ में बहुत ही हाई इम्पैक्ट पड़ा है। कुछ चीज़ों का ना, ये एकदम इसका कोई साइंटिफिक आपको नहीं मिलेगा कि ये स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह, पर कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियसली काम करती है। भगवान पे विश्वास करना, स्पिरिचुअलिटी जो है, ये सबकॉन्शियस चीज है। ये कॉन्शियसली आप सोचते नहीं कि इस भगवान को मेरे को विश्वास करना है। विश्वास जो चीज है वो सबकॉन्शियसली आता है। ओके, तो एक सबकॉन्शियस आपके अंदर जाए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि महालक्ष्मी ऑलवेज सर्व लॉर्ड विष्णु। ओके, उनके पति को हमेशा सर्व करते हैं। हमने देखा कि पैरों के पास पड़ी रहते हैं। तो मैंने जय मदान, एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है मैडम का, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो उनसे ही मैंने सुना है इस चीज़ को। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू हर। ओके, तो उनका जो स्पिरिचुअल जो टॉक है उसमें मैंने सुना था कि महालक्ष्मी हमेशा विष्णु जी को पूजा करते हैं, हम हमेशा उनके पैरों में पड़ी रहते हैं। तो इफ यू वांट टू इम्प्रेस माँ लक्ष्मी, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में लक्ष्मी आए, आपके लाइफ में लक्ष्मी स्टे करे, तो आपको क्या करना है कि विष्णु जी की तरह प्रोटेक्टर बनना है, लाइफ प्रोटेक्ट करना है। किसका? गिव बैक का ये भी आंसर होता है कि अगर आप किसी जो भी दुखी है, जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, you have to become a protector and you have to save him or her from that situation. इसका मतलब, इसका कोई साइंटिफिक, मैंने बोला ना, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है कि इससे काम होता है, बट मैंने देखा है, मैंने इस चीज को अपने लाइफ से किया है, और मैंने देखा कि मेरे जो इनकम है उसमें, जब मेरे पास कुछ भी नहीं, मतलब एकदम जीरो था, नील था, तब मेरे पास धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट होता गया रिचेस। ओके, और इससे मेरे को समझ में आया कि इन चीजों को लाइफ में आप अप्लाई करोगे ना, तो मतलब गिविंग बैक, हेल्प करना लोगों की, और मन दिल से आना चाहिए वैसे भी, तो हेल्प करना लोगों की, इससे क्या होता है ना। और मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन
कागज पे लिख लेना कि मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, उस चीज को एवरी सिंगल डे आप रिसाइट करना। ये सारी चीजें ऑफ टॉपिक है, मतलब जो मेथोडोलॉजी है बिल्डिंग फाइनेंस, इंक्रीजिंग योर वेल्थ, है ना तेना वगैरह वगैरह, उन सारी चीजों से अलग है, बट बहुत ही ज्यादा काम करती है। ओके, मतलब गाड़ी में अगर तेल होगा तो गाड़ी चलेगी, पता है सबको, बट अगर आप उसको साफ सफाई करोगे अच्छे से, सारी चीजें चलेंगी ना। इंजन ऑयल अगर आप अच्छे से दोगे तो गाड़ी अगर मेंटेन रखोगे, धोगे वगैरह, तो स्मूथ और ज्यादा स्मूथ चलेगी, हार्श नहीं चलेगी। स्मूथली आपका जो सफर है वो कट जाएगा। ओके, इसीलिए जब आपको फाइनेंशियल गोल तक पहुंचना है, तब आपका जो गोल है उसको रीच करने के लिए भी आपको थोड़े बहुत साइड बाय साइड इन चीजों को करते रहना, ताकि आपका जो लाइफ है वो एक स्मूथ वे में उस तक पहुंचे, हार्शली ना पहुंचे। ओके, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, इसको आप ले भी सकते हो, आपकी मर्जी। और गाइज, आई होप आपको कुछ नया समझ में आया होगा। और मेरे को, अगर आपने कुछ भी इसको आप लेना है अपने लाइफ में इस वीडियो से, तो मैं बोलूँगा कि इस चीज़ को आप हर एक चीज़ को लिखो। आप भूल जाओ कि मैंने बताया, आप सोचो कि किसी ने भी बताया, मेरे को सिर्फ इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो आप इन चीज को अपने लाइफ में लिखोगे और उन चीजों को एवरी सिंगल डे आप करते रहोगे, और आप फिर 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर आप देखोगे कि आपके फाइनेंसेस में एक बहुत ही रैपिड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे ये चीजें कंपाउंडिंग होती रहेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि मेरे को आपको कुछ समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके जो भी कमेंट्स है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता देना कि बहुत खराब है, बहुत अच्छा हुआ, जो भी है आप बता देना, तो मेरे को समझ में आएगा कि कैसा बन रहा है, कैसा चल रहा है। ओके, सो आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, आई होप सो, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।